हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th का एलिप्स पढ़ेंगे और एलिप्स के बारे में देखते हैं कि इसके हम फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी ये कैसे निकालते हैं। तो देखो, ये हमारा एक कर्व है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1। यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन 0 है। इसका हमने ये कर्व बनाया। तो ये कैसा है? इलिप्टिकल है, एलिप्स जैसा बना हुआ है। इसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस ये रहा F1, दूसरा फोकस ये F2। फोकस से जाने वाली लाइन एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, उसको हम लेटर सेक्टम कहते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालते हैं तो ये आती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। और ये a और a डैश इसके वर्टिसेज हो गए। a के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आएगा a0, यानी b यहाँ पर 0 हो जाएगा, y 0 होगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आ गया -a0। तो वर्टिसेज हो गए a0 और -a0। इस a डैश को हम मेजर एक्सिस कहते हैं। ये आपका मेजर एक्सिस है, इसकी लेंथ 2a होगी। यहां से यहां तक का a डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का a डिस्टेंस है। b और b डैश को हम माइनर एक्सिस कहते हैं। ये आपका माइनर एक्सिस है, इसकी लेंथ 2b होती है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, b और 0, -b। ये आपका F1 और F2 फोकस है। F1 एंड F2 आर फोकस। ये आपकी फोकी है। तो यहां से हम कैसे निकालेंगे? c, 0 फोकस होता है c0। c क्या होता है? ae0। यहां से एसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं, c = ae है तो e = हो जाएगा c अपॉन a। इस तरह से हम एसेंट्रिसिटी भी निकाल लेते हैं। फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, आपके वर्टिसेज हो गए a0, वर्टिसेज हो गए a0 और -a0, +-a0। इस वाले के लिए +-a0। इसेंट्रिसिटी निकल गई। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकाल दें। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हमने यहाँ निकाल दी 2b स्क्वायर अपॉन a। तो ये सारी चीज़ अपने को निकालनी होती है। इसका सेंटर आपका 0, 0 पर है। तो फोकस से जो लाइन जा रही है वो लेटर सेक्टम होगी, इसकी लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन a होगी। और जो बड़ा वाला एक्सिस है आपका a डैश, ये मेजर एक्सिस है। और ये b और b डैश है, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। इसकी लेंथ 2a होती है और इसकी लेंथ 2b होती है। और फोकस c, 0। c क्या चीज है? c आपका ae0 है। तो e हम यहां से निकाल सकते हैं एसेंट्रिसिटी c/a। वर्टिसेस निकालेंगे तो +-a0, ये इसके वर्टिसेस a और a डैश। मेजर एक्सिस के जो एक्सिस वर्टेक्स होते हैं उसको वर्टिसेस बोलते हैं। अब c, a और b में एक रिलेशन होता है, c स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर। अगर अपने को a और b दे रखा है, यहां से हम a और b निकाल लेंगे तो c भी निकाल सकते हैं। जब c आ जाएगा तो आपका फोकस आ जाएगा, और फोकस आ जाएगा तो उससे अपने बाकी सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो ये तो रहा हमारा एलिप्स। ये कौन सा एलिप्स है? जब a इज ग्रेटर देन b है। a इज ग्रेटर देन b है, a की वैल्यू b से बड़ी है, यानी एक्स स्क्वायर के नीचे वाला जो कोफिशिएंट है वो वाई स्क्वायर के नीचे वाले कोफिशिएंट से बड़ा है। तो इसमें आप इस तरह से निकालेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे मेजर एक्सिस 2a आ गया, माइनर एक्सिस आ गया 2b, और इसेंट्रिसिटी c अपॉन a। और ये कंडीशन है c स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर। और यहाँ वर्टिसेज हमने निकाल दिया, वर्टिसेज आगे +-a0। ये सब चीज इसके आगे। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे है x स्क्वायर अपॉन 36 + y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में a इज ग्रेटर देन b है, यानी ये वाला एलिप्स आपका बनेगा। यानी मेजर एक्सिस है इसका, वो x एक्सिस पर आएगा। तो यहाँ a क्या हो गया? a हमारा 6 हो गया और b हमारा 4 हो गया। ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। a और b आ गए तो हमारे पास c भी आ जाएगा। c होता है c स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर। a स्क्वायर 36 -b स्क्वायर 16, तो ये आ गया 20। तो c की वैल्यू आ गई √2√5। इसके मैंने √20 आएगा, 20 को ले सकते हैं 2√5 ±। अब यहां पर आपका फोकस आ गया, फोकस हो गया ±2√5, 0, यानी c0। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a होती है। 2 × b स्क्वायर हमारा 16 है और a हमारा 6 है। इससे कट गया 3 टाइम्स, तो 16/3। और
मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है तो ये होता है 2a, 2 इंटू ए हमारा 6, तो ये आ गया 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये होता है 2b, 2 इंटू बी है यहाँ पर 4, तो ये आ गया 8। वर्सेस निकाल दें इसके, वर्टिसेस प्लस माइनस a0, ए हमारे पास 6 है तो प्लस माइनस 6,0। वर्टिसेस हो गए, फोकस हो गए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस हो गया। एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, एसेंट्रिसिटी ई, तो एसेंट्रिसिटी इसकी कितनी आ जाएगी, ई इक्वल टू सी बाई ए, तो ई इक्वल टू सी, सी हमारा यहाँ पर आया 2√5, ए कितना है 6, 3 टाइम्स कैंसिल, तो ई की वैल्यू आ गई √5/3, √5/3। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर हमने निकाली थी। एलिप्स के लिए जो ई की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 आती है। एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 1 आती है। तो इस एलिप्स पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया। दूसरा कर्व देखते हैं, अगर वाई एक्सिस पे बनता है, ये तो एक्स एक्सिस पे बन रहा है, वाई एक्सिस बनता है तो किस तरह से बनेगा। अगर ऐसा है x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1, यानी a b से बड़ा है, यानी y² के नीचे वाला जो कोफिशिएंट है वो x² के नीचे वाले कोफिशिएंट से बड़ा है, वैल्यू से बड़ा है। तो उस कंडीशन में आपका जो एलिप्स बनेगा इस तरह से बन जाएगा। अब आपका जो मेजर एक्सिस है ये हो गया, ये इधर रख देते हैं a डैश, तो इसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, क्योंकि y² के नीचे कितना है, a है, तो इसी को हमने 2a मान लिया, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, सेम उतना ही आएगा। हमने y² के नीचे वाली वैल्यू को a² मान लिया और x² के नीचे वाली वैल्यू को b² मान लिया। अगर y के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो इसमें आपका फॉर्मूला ज़्यादातर चेंज नहीं होगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन a ही रहेगी। फोकस बदल जाएगा, फोकस आपका f1 और f2 तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इस पे आपका y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो 0, प्लस माइनस c, और c को आप जानते हैं c² इक्वल टू a² माइनस b², a और b मालूम हो गया, तो c² से हम a² माइनस b² लगा के c की वैल्यू निकाल लेंगे, और c इक्वल टू होता है ae, तो यहाँ से e भी निकल जाएगा c/a। और वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस क्या हो गए, जो कोऑर्डिनेट हैं मेजर एक्सिस के उनको वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये आपका 0 होगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट आपका a होगा, प्लस माइनस a। तो इनसे हम कंपैरिजन करा के मालूम कर सकते हैं कि कौन सा एलिप्स बन रहा है। अगर अपने को यही दे रखें, इस पे बेस्ट क्वेश्चन देख लें। सेकंड क्वेश्चन है x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये आपका a² है, तो a² 25 है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 5 आ गई, और यहाँ आपका b² 4 है, तो b की वैल्यू आपकी 2 आ गई, ये 2 वैल्यू आ गई। अब हम c² इक्वल टू होता है a² माइनस b², a² 25 माइनस b² 4, तो ये आ गया √21, तो ये c आ गया। अब हम फोकस निकाल सकते हैं, इसका फोकस क्या होगा, अब ये कहाँ बन रहा है, इसी तरह का बन रहा है फोकस, ये 0 होगा प्लस माइनस c, तो 0 प्लस माइनस c √21। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे, 2b² अपॉन a, 2 इंटू b² कितना है 4 और a है 25, 8/25। एसेंट्रिसिटी निकाल दें, e c/a, c हमारा आया √21 और a है 5, तो ये एसेंट्रिसिटी आ गई। वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस होते हैं 0 प्लस माइनस a हमारा 5 था, ये वर्टिसेस हो गए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a,
2 इंटू ए है 5, 10 आगे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू आपके पास 4 है, 2 है तो 4 हो जाएगी। तो इस तरह से अपने ये 4-5 चीज़ें हैं, फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, ये निकालने होते हैं। तो ये हम निकाल लेंगे, बस मालूम यहाँ से ये कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाली बड़ी वैल्यू है या वाई स्क्वायर के नीचे वाली बड़ी वैल्यू है। जिसके नीचे भी बड़ी वैल्यू है उसी को हम ए स्क्वायर मान लेंगे और बाकी आपके पास इन्हीं को लगाएंगे, फॉर्मूले चेंज नहीं करेंगे। अगर आप इसको ए स्क्वायर मानेंगे तो फिर आपस में बदल जाएंगे, मेरा एक्सिस आपका बदल जाएगा, माइनर एक्सिस बदल जाएगा, ये सब बदल जाएगा। तो हमको क्या करना है, जो बड़ा है उसी को ए स्क्वायर मान लेना है। और देखें क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ऐसे अब इसको देख के तो मालूम नहीं पड़ रहा कि ये आपका एलिप्स है। तो एलिप्स में क्या होता है, इधर 1 रहता है, इधर तो 1 रहता है, तो इसका मतलब ये 144 से इसको डिवाइड कर दें। जब 144 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 36 से कट जाएगा, कितनी बार 4 टाइम्स, प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 1, ये ऐसे आ गया। अब हमारे पास ए स्क्वायर ये रहा 36 और बी स्क्वायर 4 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों ही आ गए अपने पास में। अब कैसा एलिप्स बनेगा, यानी वाई की नीचे वाली वाली बड़ी है तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इसका फोकस क्या होगा, तो इसका फोकस होगा 0 प्लस माइनस सी, और सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर कितना है 36 माइनस बी स्क्वायर 16, तो ये आएगा 20। तो सी की वैल्यू आ गई √20। तो √20 को हम ले सकते हैं प्लस माइनस 2√5। इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकल जाएगी। मेजर एक्सिस 2a होती है, 2 इंटू ए हमारे पास यहां से निकाल दें, 6 हो जाएगा, 12 आ गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 इंटू बी यहां पर 2 है, बी स्क्वायर से भी निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो व्हाट सेज 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस ए कितना है, ए हमने यहां से निकाल लिया 6 है, तो 0 प्लस माइनस 6। फोकस आ गया, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वर्सेस लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकाल देते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इक्वल टू होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2 इंटू बी स्क्वायर हमारे पास 36 है, सॉरी 4 है, बी स्क्वायर 4 है अपॉन ए 6 है, तो 4/3। टू बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर हमारे पास 4 है अपॉन ए 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकाल दी। इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो ई, सी अपॉन ए, सी कितना है, सी हमने निकाला 120 अपॉन ए 6, ये हमारा इसेंट्रिसिटी हो गया। तो इस तरह से हम चारों पांचों चीजें निकाल सकते हैं। अब इसमें तो क्या था कि आपको इक्वेशन दे रखा था और ये सारी चीजें निकालनी थी, फोकस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। अब अपने को इक्वेशन लिखना है, किसी भी इलिप्स का इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, उसके लिए 1-2 कंडीशंस गिवन होंगी, उनसे हम देखेंगे कि इक्वेशन किस तरह से लिखें। जैसे कह रहा फाइंड द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्वेश्चन नंबर 10, और इसने वर्टेक्स दे दिया, वर्टेक्स दे दिए प्लस माइनस 50 और फोकी दे दी प्लस माइनस 40। अब आप समझिए वर्टेक्स होता है प्लस माइनस a0 और फोकस होता है c0। तो कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 4 है। किसी भी इलिप्स का इक्वेशन लिखने के लिए अपने को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अपने को ए स्क्वायर चाहिए और बी स्क्वायर चाहिए। ए और सी गिवन है तो बी हम निकाल सकते हैं। तो सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीनों में कंडीशन ये होती है। इसका हो गया 16, ए स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी 9 आ गया, तो ये बी स्क्वायर आ गया और ए हमारे पास ऑलरेडी है, ये इसमें रख देंगे दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपकी इसमें आ जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25 हो गया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमने निकाल लिया 9 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम किसी भी इलिप्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ये इलिप्स बनेगा कैसे, अब इसमें ए बड़ा है तो एक्स एक्सिस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे वैल्यू दे रखी है तो एक्स एक्सिस पे बनेगा, वाई पे दे रखी है तो वाई पे बनेगा।
11 नंबर देखें, इसमें वर्टिसेस दे दिया 0 प्लस माइनस 13 और फोकस दे दिया 0 प्लस माइनस 5। अब ये क्या होता है, 0 प्लस माइनस ए होता है और ये 0 प्लस माइनस सी होता है फोकस। तो यहां से a इक्वल टू 13 आ गया और c इक्वल टू 5 आ गया। b और निकाल लेते हैं, c स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर a स्क्वायर 169 हो जाएगा, b स्क्वायर अपने पास में निकालना है और c की वैल्यू 5 दे रखी थी, 25 हो गया। b स्क्वायर को उधर ले आए, इसको उधर ले गए, तो b स्क्वायर होगा 144, तो ये b स्क्वायर आ गया, a हमारे पास ये रहा। अब ये सोचना है कि इसमें जो वर्सेस दे रखा है y क्या दे रखा है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट दे रखा है, y एक्सिस पे बनेगा, तो ये एलिप्स आपका y एक्सिस पे बनेगा, इधर बनेगा, ऐसे बनेगा एलिप्स, इस तरह से एलिप्स बनेगा। अब इस तरह का एलिप्स बनेगा तो इक्वेशन क्या होता है, अब इक्वेशन तो हम मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए यहां पर इस पे बनेगा तो ये बी आ गया आपके पास में, और बी की वैल्यू कितनी है, ये रही आपके पास में, यहां से निकाल देंगे 144 बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारे पास 169 इक्वल टू 1, यानी ए हमारा कहां पहुंच गया, वाई स्क्वायर के नीचे पहुंच गया। तो जो बड़ा है वाई पे बन रहा है तो ए आपका वाई के नीचे है, और अगर एक्स पे बन रहा है तो ए आपका एक्स के नीचे आएगा। और देखें 13 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है प्लस माइनस 3,0, ये कह रहा है एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये दे रखे हैं 0 प्लस माइनस 2। मेजर एक्सिस क्या होता है, प्लस माइनस a0, और माइनर एक्सिस क्या होता है, 0 प्लस माइनस b। ये कौन से वाला है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये इस तरह से बनेगा, और इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अपने पास में a आ गया, a कितना है 3 और b कितना है 2, कंपेयर करा दिया हमने इसको, तो यहाँ रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो ये एलिप्स का इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि एलिप्स एक्स एक्सिस पे बनना है या वाई एक्सिस पे बनना है, मेजर एक्सिस कहाँ पर है, ये थोड़ा सा एनालिसिस करना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, तो ये तो आपको एनालिसिस करना आ गया होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, ये 26 दे रखा है, यानी 2a की वैल्यू आपको 26 दे दी, तो a आपके पास में 13 आ गया, और फोकस दे रखा है, फोकी दे रखी है प्लस माइनस 50, फोकस होता है प्लस माइनस c0, और c स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां से b निकल जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर हमारे पास, इसका स्क्वायर कर दे 169 और c का स्क्वायर कर दे, c हमारे पास में कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, c इक्वल टू 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो b स्क्वायर हो गया 144। अब ये दोनों हो गए, अब ये बन कहाँ रहा है, मेजर एक्सिस कहाँ पर है, ये फोकस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो इक्वेशन कैसी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वो इक्वेशन है जब आपका एलिप्स का मेजर एक्सिस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। अब हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारे पास ये रहा 13 का 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1, तो इस तरह से हम एलिप्स का इक्वेशन लिख देंगे। तो इसमें दो टाइप के ही क्वेश्चन हैं, एक में तो फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेटेस्ट वेक्टर का लेंथ, ये सब निकालना है सेंट्रिसिटी, और दूसरा आपका इक्वेशन लिखना है एलिप्स का जब अपने को कुछ कंडीशंस दे रखी। तो आशा है आपको ये एलिप्स समझ में आया होगा, बाकी क्वेश्चन आप कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।